किसान भरावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैन-स्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैन-स्टार अपनाओ, झोना बचाओ। प्रधान जी, अभी सरकार ने जो है वो कुछ किसानों को राहत देने का काम किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो फसलें जो है, जितनी भी फसलें हैं MSP पे खरीदने की बात कही जा रही है। दूसरा, कर्ज माफी की बात कही जा रही है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया। तीसरा, अगर बात करें तो किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस के रूप में देने की बात कही जा रही है। लेकिन इनका अभी तक ये प्रावधान आगे नहीं आया है कि कर्ज माफी हुई है तो कौन सी कर्ज माफी हुई है, किस किस बैंक का कर्ज माफ होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो फसलों के MSP की बात है तो कौन कौन सी फसलों पे MSP दी जाएगी, तो इस बारे में क्या आपके पास डिटेल है, थोड़ा किसानों को बताने का काम करें। सबसे पहले के हरियाणा के पूरे दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को, जाखड़ साहब आपको जो है हम धन्यवाद करते हैं जो आप हर मुद्दे को किसान को उठाते हैं और किसान आपके चैनल को बड़ी गंभीरता से देखते हैं क्योंकि आप सटीक जानकारी देते हो। जो रही बात, सबसे पहले 3 बातें रखी हैं आपने। सबसे पहले MSP की बात आ गई। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट मीन सहारा, मिनिमम कम से कम। हम क्या मांग रहे हैं भी कम से कम जो किसान को सहारा मिलने जगह जो मूल्य है फसल का वो मिल जाए ताकि उसको सहारा रहे, वो अपनी फसल का जो है पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों का अपना जीवन यापन जा सके। ये एक सहारे वाला प्राइज है, तो वो भी सरकार देने से जो आनाकानी कर रही है तो हम श्लाघा करते हैं, धन्यवाद करते हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। अगर उन्होंने ये जो दिया है, कैबिनेट में पास किया है भी हम जो MSP पर सभी फसलें खरीदेंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जाखड़ साहब। MSP पर सभी फसलें खरीदेंगे, कैबिनेट में पास कर दिया, वो चलो अच्छी बात है, हम धन्यवाद किया है, स्वागत भी करते हैं इस फैसले का, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे। सबसे पहले तो अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो हम तो ये चाहते हैं अगर आप सच में इस पर गंभीर है भाजपा की, हरियाणा की भाजपा सरकार, तो विधानसभा में लेकर आए इसको और उस पर लीगल गारंटी का कानून बनाया जाए, तो हम मानेंगे वाकई जो है सरकार की कहनी और कथनी में फ़र्क नहीं है, सच्ची नीयत से किसान को MSP देना चाहती है तो हम मानेंगे। तो इसलिए आने वाले जो सेशन इनका आना है उसमें ये रखें तो हम स्वागत करेंगे। और इसी तर्ज पर हम, ये तो एक छोटी सरकार है हरियाणा की, इनकी जो बड़ा है देश का चला रहे हैं वो भी भाजपा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चला रहे हैं बीजेपी, तो हरियाणा की तर्ज पर अगर पूरे देश में करते हैं तो जिसकी हम मांग को लेकर 13 फरवरी से बैठे हुए हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हमारी मांग मानी जा रही है। तो हम तो इसी को कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहें, अपने कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को कहें भी जैसे हमने हरियाणा में किया है आप पूरे देश में करके उसको संसद में लेकर उसको लीगल गारंटी कानून बनाएं। ये तो है MSP की बात। दूसरी आपने कही कर्जा माफी की बात। अभी इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि MSP की जो बात कही है सरकार ने, कौन कौन सी फसलों पे कही है। देखिए, उन्होंने कहा है सभी फसलों पर, सब्जियों को छोड़कर, हॉर्टिकल्चर को छोड़कर बाकी सभी फसलों पर MSP पर खरीदने की बात कही है। पहले भी जो सरकार ने जैसे किन्नू के 52 योजना दी थी वो फ्लॉप हो गई थी, पास नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें गड़बड़ियाँ बहुत हुई। तो हम तो कहते हैं हर एक किसान को, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का है, बागवानी का है, चाहे वो सब्जी का है, चाहे वो दूसरी फसलों का है, मेन फसलों का है, तो सभी किसान को MSP जरूर मिलना चाहिए। MSP पर उसका माल बिकना चाहिए और उसको भाव है जो C2+50 स्वामीनाथन योग के तहत मिलना चाहिए। ये तो हमारी मांग है। तो जाखड़ साहब, दूसरी जो आपने कही कर्जा माफ़ी की बात, कर्जा माफ़ नहीं किया है। कर्जा माफ़ी की जो बात है वो जो उसको पेश अलग रूप से किया जाए, आबियाना, जिसको हम पंजाबी में मामला बोलते हैं, आबियाना माफ़ किया है। 1/4/2024 से आगे जो भी है वो फ्री कर दिया गया, आबियाना नहीं लगेगा। और जो पिछला था लगभग 140 करोड़ रुपये माफ़ किया है, लेकिन उसका भी अभी तक जो है पहले नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पहले, इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी हैं, उन्होंने भी ऐलान किया था भी आबियाना हमने माफ़ कर दिया, लेकिन वो अभी तक भी आबियाना लेते रहे हैं, वो रुका नहीं लेने का।
तो अब इस पर नोटिफिकेशन आता है तो ये भी एक बढ़िया कदम है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम की चली हुई प्रथा है। अगर इसको बहुत सारे और बोझ हैं किसानों के ऊपर, हर एक चीज़ में टैक्स लगता है, जो भी सामान खरीदते हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, चाहे हम कोई मशीनरी खरीदें, चाहे कोई इम्प्लीमेंट खरीदें, चाहे कोई खेती के लिए प्रयोग के लिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सीड खरीदें, सीड पे नहीं है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पे बहुत भारी भरकम टैक्स है, वो देकर हम खरीद रहे हैं। तो अब इन्ना जो है उसको छोड़ा है तो अच्छी बात है। ये कर्जा माफ़ी नहीं है, किसी बैंक की कर्जा माफ़ी नहीं है, ये आबियाना 1/4/2024 से माफ़ किया है और पिछला 140 करोड़ माफ़ किया है। ये दूसरी बार माफ किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी तो घोषणा की। जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी तक ये घोषणा है, अभी तक नोटिफिकेशन ना MSP का आया है, ना नोटिफिकेशन कर्जा माफ़ी का आया है। और तीसरा जो आपने कहा है मुआवजे की बात, वो मुआवजा दिया है, बढ़िया बात है, उन्होंने समझा है दर्द को भी। बरसात कम हुई है तो जो बोनस के रूप में प्रति एकड़ 2000 प्रति एकड़ दिया है, वो जो उन्होंने घोषणा की उससे तो यह है भी जितनी भी फसल है, चाहे किसी के पास 12 एकड़ है, 15 एकड़ है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़ी हुई है उसका माफ़ होगा। लेकिन आने वाले समय में कोई नई गुंडी ना डाल दें भी जैसे मुआवजा एक किसान को 5 एकड़ का ही मिलता है, कोई ऐसी गुंडी ना हो। ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये नुकसान हुआ है, जिसके 12 के लिए उसका 12 के लिए नुकसान है, जिसके 5 के लिए उसका 5 का, किसके 2 हैं 2 का है, नुकसान तो है किसान का। तो ये जो मुआवजे की बात है, ये मुआवजा जब बोनस बोल लो उसको, बोनस के रूप में जो है वो प्रति एकड़, चाहे उसकी कोई भी फसल है, इसमें सब्जी भी इंक्लूड है, इसमें हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड है, इसमें चाहे बागवानी है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे कोई मेन क्रॉप है, सारी इसमें क्रॉप आएंगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो दर्ज है उसको किसान को इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त का समय दिया था, लेकिन ये अभी तक जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे दर्ज नहीं हो पाई है चीज़ें, बहुत सारी कमियां थी। तो ये तो हम यही चाहेंगे कि जब मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल जब तक चलेगा, और दूसरा नंबर इस पर नोटिफिकेशन भी हुआ है, जब तक इस पर नोटिफिकेशन आता है तब तक जो है किसान की जो फसल बोई है वो तो सैटेलाइट से जब मर्जी देख लें, उसने फसल बोई है, उसने दर्ज नहीं करा पाया किसी कारणों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे। अब 1-2 और गाँवों की पंचायत है, मेरे ख्याल कालूवाना की पंचायत, दूसरी कई पंचायतों की ज़मीन है जो किसानों ने ठेके पर ले रखी है, उस पंचायतों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे दर्ज नहीं हो रहा है। उसका एक OTP आता है, OTP माननीय उपायुक्त के पास आता है, जहाँ DRO के पास आता है, तो उस OTP के चक्कर में है वो जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे दर्ज नहीं हो पा रही है। तो एक ये देखने वाली चीज़ है, एक सारी फसलें उस पर दर्ज हों, एक उससे भी बड़ी जो एक सोचने वाली बात है, एक गंभीर बात है इसमें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। पहले बहुत सारे किसानों की जो अपनी फसल थी वो कोई बाहर वाले लोग भी उसको रजिस्टर करा गए हैं, लेकिन अब उसमें चेंज किया है, अब OTP आता है। लेकिन अब भी OTP आने के बाद भी एक मल्लिका का केस है, वहाँ भी उसने कैसे किया कैसे नहीं किया, दूसरा आदमी दर्ज करा गया। ये सोचने वाली बात है, इस पर कल को कोई दिक्कत ना आए भी, इसको एक बिल्कुल जो है देख के इसकी वेरिफिकेशन बिल्कुल ढंग से हो, जिस किसान की जो बनता है उसको मिले, कोई नया या दूसरा बंदा, जालसाज बंदा, धोखेबाज बंदा, ये उसके 2000 रुपये दूसरा न ले जाए, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर से आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कहना चाहते हैं, आपने घोषणाएं बहुत बढ़िया की हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, इसको अमली जामा पहनाएं, इसको MSP लीगल गारंटी कानून बनाना चाहते हैं, सच में आप किसान के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो उसको विधानसभा में लेकर आइए, विधानसभा में इसको पास कराइए, बिल को लीगली बनाएं, हम आपका स्वागत करेंगे। मतलब कि 3 घोषणाएं की हैं, तीनों सिर्फ एक बार घोषणाएं हैं, ऑफिशियल कार्रवाई उन पे नहीं। देखिए कैबिनेट में पास हुआ है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होता तो बढ़िया, मतलब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगी, और उससे बढ़िया बात है MSP है जो उसको विधानसभा में